Hello students, my name is Amit Verma and today we are back with the second video of this chapter non-trading organizations. तो पिछला जो वीडियो था स्टूडेंट्स उसमें हमने नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था, क्या होते हैं उनके क्या होते हैं। ठीक, आज हम इसमें देखेंगे, इसमें बेसिकली हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या क्या होते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के, या ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट मैंने पहले भी आपको बताया था कि जहां तक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात है, यहाँ बेसिकली तीन टाइप के अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। पहला होता है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड तीसरा होता है बैलेंस शीट। तो अब हम लोग इसको तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन से आइटम्स अपीयर होते हैं अकाउंट से नहीं होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। आज हम टुडे विल स्टार्ट विद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होता है, जैसे आप नाम देख रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। ठीक, तो इसमें जाहिर सी बात है रिसिप्ट का मतलब होता है जहां से हम मनी कहीं से अगर हमारे पास आता है तो उसको हम रिसिप्ट कहते हैं, और कहीं अगर मॉनेटरी पेमेंट्स करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, पेमेंट्स कहते हैं। ठीक, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी मॉनेटरी पेमेंट्स आते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के, वो रिकॉर्ड होते हैं। ठीक, अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करें पहले, तो सबसे पहला कि ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स, ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ओवर हियर। यानी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट्स कहीं से भी पैसा आता है या खर्च किया जाता है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। दूसरा होता है हमारा ये है कि सिमिलर टू कैश बुक, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये जो है हमारा, ये वेरी मच सिमिलर टू कैश बुक होता है। ठीक, यानी जैसे आपने देखा होगा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक होते हैं, कैश बुक में क्या होता है, डेबिट साइड रिसिप्ट्स को दिखाते हैं और क्रेडिट साइड पेमेंट्स दिखाते हैं। तो इसमें भी हम डेबिट साइड पे रिसिप्ट्स को दिखाते हैं और क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स को दिखाते हैं। ठीक, याद रखिएगा, इट इज वेरी मच सिमिलर टू कैश बुक। ठीक, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड वेदर दे आर कैपिटल एंड रेवेन्यू इन नेचर। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे पता है कि यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, इससे मतलब नहीं होता है कि वो कैपिटल नेचर के हैं या रेवेन्यू नेचर के हैं। आई होप कि आप लोग कैपिटल और रेवेन्यू का डिफरेंस यहाँ पे समझ रहे होंगे। कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जहाँ पे हैवी कैश फ्लो आउटफ्लो होता है, या यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ एसेट्स वगैरह होता है। ठीक, और रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं जो रिकरिंग नेचर में होते हैं, जो बार बार रिकर होते हैं। जैसे सैलरी पेमेंट क्या होती है, वेजेस वगैरह हमारी क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू नेचर की होती है, जबकि हमने कोई एसेट सेल किए तो वो सब क्या कैपिटल नेचर में होता है। ठीक, तो यहाँ पे इट डजंट मैटर वेदर द ट्रांजैक्शन इज कैपिटल इन नेचर और रेवेन्यू नेचर, इट if it is related to receipts and payment of cash, then it will be recorded in receipt and payment account. नेक्स्ट है इसमें कि begins with the opening balance of cash, यानी ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट हमारा शुरू होता है, ये शुरू होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। जैसे कैश बुक में शुरुआत में ओपनिंग बैलेंस दिया रहता है, उसी तरह ओपनिंग डेट पे इसमें भी ओपनिंग डेट पे क्या होता है, ये शुरू होता है। एंड्स विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, यानी हमको लास्ट में यहाँ से क्या पता चलता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश हमको स्टूडेंट का पता चलता है। यानी हमको लास्ट में क्या, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश यहाँ से पता चलता है कि कैश का कितना क्लोजिंग बैलेंस है। अब हम स्टूडेंट विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, हम कैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ठीक, पहले से देखिए यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बना है और इसमें हम ऐसे लिखते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2014, यानी एक फॉर्मेट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे ओपनिंग लिखा है कि बैलेंस बॉट डाउन, यानी कैश का जो भी है 300 रुपीज बैलेंस बॉट डाउन है, और बैलेंस एट बैंक भी दिया हुआ है। जैसे कैश बुक डुअल कॉलम होती है तो वहां पे कैश और बैंक कॉलम दोनों होते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक दोनों दिया गया है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट साइड पे जहां जहां से हमारे पास मनी आता है स्टूडेंट, जैसे सब्सक्रिप्शन, यानी मैं आपको बताया था कि इसमें नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन जो चंदा उनको मिलता है वो एक उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो सब्सक्रिप्शन आता है तो वो यहाँ देखिए डेबिट साइड दिखाया गया हुआ है। डोनेशंस, बैंक इंटरेस्ट
एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, कलेक्शन फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। तो अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अगर आप कायदे से इस जगह पे, तो यहाँ देखिए कि सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये क्या है, एक एसेट सेल की गई है, तो ये कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है। बट यहाँ पे क्या है, मैंने अभी भी आपको बताया था कि अगर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करेंगे तो हमको ये इस बात से मतलब नहीं है कि जो ट्रांजैक्शन है वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है, वो क्या होगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक, अगर हम पेमेंट साइड देखें तो जो भी पेमेंट्स होते हैं जैसे सैलरीज, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, सेविंग सर्टिफिकेट्स, एक्सपेंडिचर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक, ये सारी चीजें क्या है, हम पेमेंट्स को बाय साइड दिखाते हैं। तो जब हमको ये क्लोजिंग बैलेंस जो निकलता है स्टूडेंट, जब हम इन चीजों को यहाँ पे इधर देखते हैं कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्लस इन चीजों को हम जब ऐड करते हैं इसमें रिसिप्ट्स को, और इसमें से हम पेमेंट्स को यहाँ तक माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक, ये चीज हमें मिलती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये एक फॉर्मेट है, यानी हम क्या रिसिप्ट्स को इधर साइड दिखाते हैं और पेमेंट्स को इधर साइड दिखाते हैं, और ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश से शुरू होता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश पे एंड अप होता है। ठीक, ये यहाँ पे समझने की बात है। एक इंपॉर्टेंट और फैक्ट यहाँ पे समझने की स्टूडेंट जरूरत है कि कैश इन हैंड हैज ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस, बट फॉर बैंक आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। देखिए स्टूडेंट, ये कैश बुक में भी आपने पढ़ा होगा कि कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस शो करती है। द रीजन इज दैट कि कैश आप उतना ही खर्चा कर सकते हैं जितना आपके पास है, उससे ज्यादा आप नहीं खर्चा कर सकते। ठीक, तो ये एक रीजन होता है कि इसमें भी क्या है, कैश इन हैंड जो होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस ही शो करेगा। ठीक, जबकि बैंक कैश एट बैंक जो है वो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों शो कर सकता है, यानी बैंक में हमारा ओवरड्राफ्ट भी जा सकता है। ठीक, ये यहाँ पे समझने लायक चीज है। फिर बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑल रिसिप्ट्स एंड क्या है ड्यूरिंग द ईयर ऑन द डेबिट साइड और पेमेंट्स ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक, ये तो वही चीज है अभी जो हमने आपको बताया था। ठीक, द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, कैपिटल और रेवेन्यू एंड द पीरियड टू व्हिच द ट्रांजैक्शन में बिलोंग, प्रीवियस करंट ईयर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे हमें एक चीज और आप समझनी पड़ेगी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इट डजंट मैटर द वेदर द ट्रांजैक्शन इज ऑफ कैपिटल इन नेचर और रेवेन्यू नेचर। यहाँ पे प्रीवियस ईयर की इनकम जो है या एक्सपेंसेस है या करंट ईयर के भी जो ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शंस वेदर इट इज कैपिटल और रेवेन्यू एंड द पीरियड टू व्हिच द ट्रांजैक्शन में बिलोंग, प्रीवियस या करंट ईयर विल नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक, ओके, यानी यहाँ पे क्या है कि हम जो है उसको शो करते हैं। ठीक, प्रिपरेशन थर्ड है कि ओनली द एक्चुअल कैश रिसिप्ट्स एंड द कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, एक्चुअल कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। ऑल नॉन कैश आइटम्स सच एज डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम्स एक्सेट्रा आर नॉट रिकॉर्डेड। यानी क्या होता है कि यहाँ पे हम जैसे कि नॉन फंडेड आइटम्स होते हैं स्टूडेंट, जैसे नॉन फंडेड आइटम्स या नॉन कैश आइटम्स जैसे डेप्रिसिएशन है, ये सब चीजों को हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक, हम ओनली एक्चुअल कैश रिसिप्ट्स है उनको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, at the end of the accounting period this account is balanced. ठीक, at the end of accounting shows the closing balance of cash in hand and cash at bank or bank order। यानी at the end of accounting year students ये क्या होता है, ये हमें closing balance of cash शो करता है। ठीक, और closing balance of cash at bank शो करेगा। अब वो closing balance of cash at bank वो ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, लेकिन कैश इन हैंड जो होता है वो क्या होता है, डेबिट बैलेंस ही होता है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, इट्स पांचवा है कि इट सर्व्स द पर्पस ऑफ अ कैश बुक। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है स्टूडेंट, वो पर्पस ऑफ अ कैश बुक का पर्पस सर्व करता है। जैसे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में हम अपनी कैश बुक बनाते हैं, उसी तरीके से हम क्या करते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो दोनों का जो पर्पस है काफी हद तक सेम है, ये याद रखिएगा। ओके, और मैनेजमेंट को इससे ये पता चलता है कि कहां से एक्चुअल कैश आया है और कहां से एक्चुअल कैश पेमेंट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, ऑल्सो इट प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। और इससे देखिए स्टूडेंट्स की अभी तो ये क्या है कि हम ये एक पहला ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसके बाद हमको जो सरप्लस और डेफिसिट पता चलता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पता चलता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो हमें पता चलता है
ये एक बेस है, विदाउट अगर हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं होगा तो हम उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं प्रिपेयर कर सकते। तो ये बेस होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ठीक, फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जैसे आपके बुक्स वगैरह में भी दिया रहता है, देखिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक, इसको आप लोग देख सकते हैं, सारी बुक्स में दिया रहता है। अब हम बात करते हैं आइटम्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कौन कौन से आइटम्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। अगर हम आइटम्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करेंगे स्टूडेंट, वी टॉक अबाउट द आइटम्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स कैपिटल रिसिप्ट्स को भी दिखाते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स को भी दिखाते हैं, कैपिटल पेमेंट्स को भी दिखाते हैं और रेवेन्यू पेमेंट्स को भी दिखाते हैं। यानी जो हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिखाते हैं, हम उसमें ये नहीं कंसीडर करते कि वो कैपिटल नेचर के हैं या रेवेन्यू नेचर के। ठीक, तो अगर वो रिसिप्ट एंड पेमेंट है तो वो रिकॉर्ड होंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में कौन कौन सी हो सकती है जो इसमें शो की जा सकती है स्टूडेंट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में इसमें दिया गया है कि पहले बात तो समझिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को होती है स्टूडेंट्स जो रीअकरिंग नेचर की होती है, आपने पढ़ा होगा कि जो रीअकरिंग नेचर की होती है उन्हें क्या रेवेन्यू रिसिप्ट्स या रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले है ए में दिया गया है एनुअल मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, यानी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में जो मेंबर्स होते हैं वो हर साल अपना एनुअल सब्सक्रिप्शन जमा करते हैं। तो वो क्या होता है, रिकरिंग नेचर का होता है, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट्स में दिखाते हैं। एडमिशन फीस नॉट कैपिटलाइज्ड, एडमिशन फीस भी कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है, कुछ जगह कुछ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन फीस होती है उसको कैपिटलाइज किया जाता है, यानी वो लाइफ टाइम के लिए होती है या लंबे समय के लिए होती है। लेकिन अगर वो कैपिटलाइज नहीं की जा रही है, वो एक साल तक के लिए मैक्सिमम अगर वैलिड है, तो उनको भी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक, रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, अगर ओल्ड न्यूज़पेपर्स या मैगजीन की सेल से आप देखिए फिरोज वाले दिन पे चार दो महीने पे, हर महीने या कुछ समय पे जो न्यूज़पेपर जैसे हम लोग अपने घरों में निकाल के उसको स्क्रैप में बेचते हैं, तो वहां पे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी उसको टाइम टू टाइम बेचा जाता है, वो भी क्या होता है, रेवेन्यू नेचर का होता है, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट में हम उसको ट्रीट करते हैं। फिर है हॉल और रेंट रिसीव्ड, अगर कोई हॉल वगैरह है उनका, कहीं से कोई रेंट उनको आ रहा है मंथली, तो उसका भी इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट में हम ट्रीट करते हैं। फिर है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड लोन्स एडवांसेस। जैसे कि स्टूडेंट आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे हमने बैंक में अगर अपना पैसा एफडी किया हुआ है या कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहां से लगातार अपने इंटरेस्ट इनकम वगैरह थोड़ी बहुत मंथली या क्वार्टरली या एनुअली या 6 मंथली आती रहती है। तो इसी तरह नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं जहां पे उनको कुछ इनकम्स होती है और वो उसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स ट्रीट करते हैं। ठीक, ये यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट्स की हम बात कर रहे हैं। फिर बात हम करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स में और भी क्या आते हैं, जैसे अगर कोई डोनेशंस, ग्रांट्स, ये सब मिल रही है। लेगेसीज, डोनेशंस का मतलब होता है कि जैसे आप डोनेशन समझते हैं दान, ग्रांट्स भी लगभग वही चीजें होती है जहाँ कहीं गवर्नमेंट से अगर उनको कोई ग्रांट वगैरह कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या गवर्नमेंट से। और लेगेसीज में मैंने आपको स्टूडेंट बताया था, लेगेसीज को हिंदी में हम कहते हैं वसीयत। अगर कोई डिसीज्ड पर्सन यानी किसी पर्सन की डेथ हो गई है, उसने अपनी विल में कुछ ऐसा लिख दिया है जिससे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को कुछ मिल रहा है, कोई एसेट्स कुछ इनकम हो रही है, तो उसको भी हम क्या यहाँ पे दिखाते हैं। लॉकर रेंट, क्लोक रूम रेंट रिसीव एक्सेट्रा, ये सब भी उसी में जाता है। रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट्स एंड एनी अदर आइटम्स ऑफ द सिमिलर नेचर, यानी अगर अब जब इसको न्यूमेरिकल पोर्शन में आप सॉल्व करने की रहेंगे तो ऐसे ट्रांजैक्शंस इसमें आते रहेंगे। ठीक, तो दे ऑल आर ट्रीटेड एज revenue nature transactions. Okay, then now we'll talk about the capital receipts. अब capital receipts स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कैपिटल नेचर में ट्रीट करते हैं, जो कैपिटल नेचर के हैं। अब कैपिटल रिसीट्स की अगर हम बात करें तो अमाउंट रिसीव्ड इन द करंट ईयर, द बेनिफिट ऑफ व्हिच विल रिलेट टू द फ्यूचर आल्सो, यानी अगर हम कैपिटल रिसीट्स की बात करें तो कैपिटल रिसीट्स में स्टूडेंट्स वो रिसीट्स आती हैं जिनका बेनिफिट हमको लंबे समय तक मिलता है। ठीक, इसमें डोनेशन फ्रॉम आउटसाइडर्स और मेंबर्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस, फिर है अमाउंट रिसीव्ड एज लोन्स, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फीस टू द एक्सटेंट कैपिटलाइज्ड। ठीक, तो ये चार चीजें हैं। डोनेशन अगर कोई आउटसाइडर से मिला है हमें तो उसको दिखाते हैं, अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन, ठीक,
ठीक, अगर हमें मिला है लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कुछ होता है, कुछ मेंबर्स को लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन लिया जाता है, तो जिसको कैपिटलाइज कर दिया जाता है वो भी हम यहाँ ट्रीट करते हैं, दिखाते हैं। और एडमिशन फीस टू द एक्सटेंट कैपिटल, अगर हमने कोई एडमिशन फीस ली है और जिसको हमने कैपिटलाइज किया है, यानी जिसको हम लंबे समय तक यूज कर पाएंगे या जिसकी वैलिडिटी लंबे समय तक होगी मेंबर के लिए, तो उसको भी हम यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक, तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर टू बी ट्रीटेड अंडर कैपिटल रिसिप्ट्स। ओके, तो कैपिटल रिसिप्ट्स में और आगे देखेंगे स्टूडेंट्स कि सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर फिक्स्ड एसेट्स की सेल्स से कोई पैसा आ रहा है, कोई मनी रिसीव हो रहा है, तो उसको भी हम कैपिटल रिसिप्ट्स में ही दिखाते हैं। फिर है लेगेसीज फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, अगर हमको स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए कोई लेगेसीज हमको मिल रही है, कहीं से वसीयत में कुछ मिल रहा है, तो वो भी हम यहाँ दिखाएंगे। ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर मीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइब्रेरी बिल्डिंग। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट्स काफी कई बार हमको गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह भी मिलती है कोई स्पेशल कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वो को हम कैपिटल रिसिप्ट्स में ही ट्रीट करते हैं। और फिर लिखा है एनी अदर रिसिप्ट्स ऑफ द कैपिटल नेचर, यानी अगर कोई और रिसिप्ट्स जो होती है कैपिटल नेचर की होती है, तो उसको भी हम यहाँ पे दिखाते हैं। फिर हम बात करते हैं रेवेन्यू पेमेंट्स की स्टूडेंट्स की। अगर पेमेंट साइड पे बात करें तो रेवेन्यू नेचर पेमेंट्स की, जैसे आप जानते हैं सैलरीज, वेजेस एंड ऑनरेरियम पे। सैलरीज तो आप समझते हैं, वहां पे जो एम्प्लॉय जॉब करते हैं उनको सैलरी वगैरह मिलती है, अगर कोई वेजेस वहां पे दी जा रही है तो वो वहां पे। और ऑनरेरियम क्या होता है? ऑनरेरियम को हिंदी में स्टूडेंट कहते हैं मानदेय। अगर कोई आदमी वहां पे कोई किसी प्रोफेशनल को बनाया जाता है तो वहां पे उसको ऑनरेरियम दिया जाता है। ऑनरेरियम में काइंड ऑफ पेमेंट है जो प्रोफेशनल्स को हम देते हैं, तो उसको भी यहाँ पे हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स में दिखाते हैं। फिर ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस अलाउंसेस, अगर हमने किसी एम्प्लॉय को वहां पे ट्रैवलिंग और कन्वेंस अलाउंसेस वगैरह दिया है, तो उसको भी हम यहाँ पे रेवेन्यू पेमेंट्स में दिखाते हैं। फिर रेंट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सेट्रा, यानी ये जो तमाम नेचर के जो रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, उनको हम यहाँ पे स्टूडेंट्स दिखाते हैं पेमेंट साइड। ठीक, फिर हम बात करेंगे पेमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स मीट्स एंड टूर्नामेंट्स। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के स्टूडेंट्स जैसे क्लब वगैरह में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स ये सब भी होते हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर कोई मनी एक्सपेंडिचर इनकर किया गया तो रेवेन्यू नहीं आता, तो उसको भी यहाँ दिखाते हैं। पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट डिनर्स, अगर हम किसी के डिनर्स, कुछ मेंबर्स के लिए डिनर्स वगैरह या कोई ऐसा अरेंजमेंट किया है रिफ्रेशमेंट के लिए, ठीक, तो उसके लिए जो मनी एक्सपेंडिचर इनकर होता है उसको भी हम क्या इसमें रेवेन्यू पेमेंट्स में दिखाते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन एंड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक, अगर हमने कोई बैंक से कोई लोन लिया है और हमने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है तो उस पर हमको इंटरेस्ट स्टूडेंट देना पड़ता है। लाइक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस को भी इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं उसको अपने रेवेन्यू पेमेंट्स में दिखाते हैं, रेजिडेंट पेमेंट अकाउंट में। फिर जी में लिखा है कि एनी अदर पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू नेचर, अगर कोई और नेचर का रेवेन्यू पेमेंट हुआ है तो उसको भी हम यहीं पे दिखाते हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट इन लाइन है कि पेमेंट साइड में हम कैपिटल पेमेंट्स की बात करते हैं, तो कैपिटल नेचर की पेमेंट्स हम करते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, उसको भी हम यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक, कैपिटल नेचर के पेमेंट्स अगर स्टूडेंट हम बात करेंगे तो कैपिटल नेचर में सबसे पहला है कि पहली बात तो कैपिटल पेमेंट्स क्या होंगे, इनको यहाँ पे मिले कि पेमेंट्स मेड इन द करंट ईयर द बेनिफिट ऑफ व्हिच विल रिलेट टू द फ्यूचर आल्सो, यानी ऐसा कोई एक्सपेंडिचर स्टूडेंट जो हम करंट ईयर में तो इनकर कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म में भी मिल रहा है, आगे आने फ्यूचर में भी मिलेगा, तो उसको हम कैपिटल पेमेंट्स कहते हैं। कैपिटल पेमेंट्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो पहला है इसमें कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस आते हैं, अगर कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस वो यहाँ दिखाते हैं। अगर कोई फिक्स एसेट्स खरीदी गई है जैसे फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तो मिलेगा, तो उसको भी हम यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक, फिर परचेज ऑफ बुक्स फॉर लाइब्रेरी, अगर हम लाइब्रेरी के लिए बुक्स वगैरह खरीदते हैं, बुक्स आप देखिए स्टूडेंट कई सालों तक लाइब्रेरी में रखी रहती है तो यूज होती है, तो उसको भी हम कैपिटल नेचर का ही ट्रांजैक्शन मानते हैं, पेमेंट मानते हैं। ठीक, कैपिटल पेमेंट्स पे आगे बढ़े तो अमाउंट एडवांस टू आउटसाइडर्स, अगर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से किसी को आउटसाइडर को लोन वगैरह दिया है तो वो भी यहाँ पे दिखाया जाता है। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स एंड इक्विपमेंट, जैसे स्पोर्ट्स में गुड्स में इक्विपमेंट, जैसे स्टूडेंट क्लब वगैरह में आप देखिए जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह खरीदे जाते हैं वो भी कोई ऐसा नहीं है कि उनका बेनिफिट सिर्फ कुछ दिनों तक मिलता है, कुछ महीनों तक या एक साल तक, उसका बेनिफिट भी लॉन्ग टर्म में मिलता है, तक मिलता है, उसलिए भी हम उसको कैपिटल पेमेंट्स मानते हैं। फिर है एनी अदर पेमेंट्स ऑफ द कैपिटल नेचर, अगर कोई और अदर कैपिटल नेचर की पेमेंट है तो उसको भी हम यहाँ पे दिखाते हैं।
ओके, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो सही लगा होगा। ठीक, तो इसको आप लोग देख लीजिए। आज हमने यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। एंड इफ यू really like the video, please appreciate it and like it. I'll be very thankful to you. And for the time being, have a nice day and study well for your upcoming exams. Thank you.